उत्तर पूर्वी दिल्ली के सादरा जोन में पार्षदों की साप्ताहिक बैठक में पार्षदों ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और विपक्ष के पार्षदों ने जमकर निगम पर निशाना साधा और अतिक्रमण के लिए एमसीडी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं बीजेपी पार्षदों ने अतिक्रमण के लिए निगम अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार 3 साल से अतिक्रमण के लिए निगम अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन निगम अधिकारी अपने जेबी भरने का काम कर रहे हैं, पार्षदों की बातों को अनसुना कर रहे हैं। वहीं जब मीडिया ने जोन चेयरमैन के अग्रवाल से विपक्ष के पार्षदों की नाराजगी की बात कही तो जोन चेयरमैन ने केजरीवाल सरकार पर ही निशाना साधा और विपक्ष की बातों का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। एंक्रोचमेंट का भी कई बार मैंने सवाल किया, 3 साल हो गए, 3 साल से चिल्ला के और कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देखिए कुश्ते रोड पे इतनी बार कहने के बावजूद भी वहाँ से कोई ठेली पटरी नहीं हटी और उनको भी हटाया जाए, वहाँ से बिल्कुल हटाया जाए, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो चुका है 2 साल पहले। एक महिला के यहाँ पसली पे लग गई थी, उसकी पसली टूट गई। वो मेरे पास आए, मैं उनके पास गई देखने के लिए उन्हें, और उन्होंने कहा मैडम जी आप प्लीज इसको हटवा दीजिए, मेरे जैसे कई अन्य लोगों को भी ना हो। तो एंक्रोचमेंट वहाँ से बिल्कुल क्लियर करें। अतिक्रमण का मुद्दा कोई आज नहीं बना, ये मुद्दा बड़ा पुराना है और एमसीडी आज से नहीं, जब से बोनाफाइड एमसीडी तब से अब तक एमसीडी के अधिकारी कर्मचारी समय समय पर अतिक्रमण को हटाते हैं। अतिक्रमण हटने के बाद फिर दोबारा अतिक्रमण वहाँ हो जाता है। निगम के पास ऐसा कोई शीशा नहीं है तो सारा दिन वहाँ कर्मचारी खड़े करके रखेंगे। इसकी ड्यूटी बनती है वहाँ के पुलिस स्टाफ की के द्वारा वो वहाँ लगने ना दें। सबका साथ सबका विकास मेरे मोदी मंत्र के बिना ये अतिक्रमण ठीक होने वाला नहीं है। मेरे को यहाँ तक भी पता लगा है कुछ शहरियों ने अपनी दुकानों के आगे की जगह का किराया भी लेते हैं, चाहे आप जाके पता कर लेना। अतिक्रमण हटाने के लिए रेड करके हम हटा तो सकते हैं ना एक बार, और विधान के अनुसार हमें उनका सामान भी वापस लेना पड़ेगा। जिसका सामान जब्त करके ईडीएम से नहीं रख सकते, अपना सामान छुड़ाते दोबारा लगा लेते हैं। इसके लिए जब तक पुलिस डिपार्टमेंट मेरा साथ नहीं देगा तब तक अतिक्रमण से निजात पाना बहुत आसान काम नहीं है। पहले भी हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो असोल्ट की बात डीजी ने की हुई, थाना उस्मानपुर के अंदर एफआईआर तक दर्ज हुई और बिना पुलिस की प्रोटेक्शन के, क्योंकि जब कभी कोई सर्वे करने जाता है तो सामने एक भीड़ तंत्र इकट्ठा खड़ा हो जाता है। अगर वहाँ 2 SI गए हैं या 2 LI गए हैं या 2 PHI गए हैं तो उनके लिए कितना मुनाफा है, वो भी इंसान है। इसमें डीसी ने कोई गलत नहीं कहा। और हमारे पास स्टाफ की मेन पावर की वाकई कमी है। 34 वार्ड है, 34 वार्ड में टोटल हमारे पास 8 LI हैं। उन LIओं की जिम्मे अतिक्रमण हटाने का कार्य, फैक्ट्री का कार्य और कितने कार्य हैं जो उनको करने पड़ते हैं। मैं तो अपने कर्मचारियों को हिम्मत को दाद देता हूँ कि वो शनिवार इतवार को भी काम करते हैं, और जो लोग बिना किसी सबूत के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं मैं उनको सही नहीं रहता। आप भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध करके लाएं, हम उसी समय उचित कार्रवाई उसके खिलाफ करते हैं। दुर्गेश पाठक जी उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका नेता ही झूठ बोल के इस गद्दी पर आया, और जब से आया झूठ बोलता है, ज़ोर से झूठ बोलता है और ज़ोर से झूठ बोलता है। माननीय केजरीवाल जी ने जो वादे जनता से किए थे उनमें से कितने पूरे हुए, जरा दुर्गेश पाठक से एक बार जाके पूछ लेना। लगातार 14 साल आज ईडीएमसी बनी 2012 से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इलाके के काम नहीं होते तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता नहीं चुनती साहब। सवाल जहाँ तक रहा, अब कोविड का काल था,
इस कोविड के काल के अंदर जो एमसीडी ने काम किया है, दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं करके दिखाया। दिल्ली सरकार के आदमी तो एक काम पे लगे हुए हैं, सिविल डिफेंस के अंदर आदमी भर्ती करके अपने कार्यकर्ता जनता जनार्दन के ज़बरदस्ती मास्क के चालान काट रहे हैं। जनता कितनी त्रस्त है, पाठक जी से जाके पूछ लेना कितने बड़े घोटाले जल घोटाले में हुआ। जो केजरीवाल बिजली का मीटर की बात करता था और फूंक मार के पानी का मीटर चलाता था, उन्हीं कंपनी को ठेके दे रखे हैं, वो आज बात करते हैं। जिनका इतिहास ही एनार्किस्ट वाला है, उन लोगों का काम है झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। उनके पार्षद ताहिर हुसैन का क्या भविष्य देख लिया आपने, क्या उन्होंने किया, दंगे करवाने का काम। उन लोगों का काम ही है बिना मतलब का विरोध करना। जनता जनार्दन के हित के काम ना वो कर रहे हैं, ना वो करने दे रहे हैं। उसका कारण है हमारा 1100 करोड़ रुपए का फंड ईडीएमसी का उन पर बकाया है। वो रुपया नहीं हमारा रिलीज कर ले, जो कि उनसे कोई भीख का कटोरा नहीं हम मांग रहे, वो हमारा हक बनता है। 12.5% रुपया दिल्ली गवर्नमेंट का जितना फंड है उसका रुपया केजरीवाल को देना ही पड़ेगा। रोके दे, पीट के दे, हंस के दे, आज नहीं दे कल देना पड़ेगा। मगर वो जिस प्रकार से रुपया नहीं दे रहा, आज मेरे कर्मचारियों को 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिल पा रही। केजरीवाल के पिताजी का रुपया है क्या वो रुपया जनता जनार्दन का है, वो रुपया जनता जनार्दन के लिए खर्च होने के लिए है। अगर वो रुपया नहीं मिलेगा तो क्या वो ईडीएमसी को फेल कर पाएगा? ईडीएमसी को फेल उसको नहीं होने देंगे। और जितने भी कैलाश पाठक आए, दुर्गेश पाठक आए, ये जितना मर्जी बोलते रहे, ये झूठे हैं नंबर 1 के, और इनका झूठ बोलने का। वो कह रहे हैं कि एमसीडी को जितना हमने पैसा दिया उतना काम हुआ, ऊपर से बजट नहीं है। आप हमारा एमसीडी का पूरा बजट जाके हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से देख लेना, 90% रुपया हमारा सिर्फ तनख्वाह में जाता है। तो कौन से बजट की बात कर रहे हैं? एमसीडी के टोटल बजट का लगभग 90-91% रुपया टोटल तनख्वाह में जाता है। जहाँ तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मेरे पास माननीय पाठक जी भ्रष्टाचार का एक सबूत ला के दें, एमसीडी का, ईडीएमसी का, तीनों एमसीडी का, हम तुरंत उस अधिकारी को सस्पेंड करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। सबूत के बात करना बहुत गलत काम है, और वो गलत काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। और ये आप पार्टी एनार्किस्ट पार्टी, इनका काम ही झूठ बोलना है साहब। अग्रवाल साहब, आप एक और आरोप लगा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के लिए जो 500 रुपये की वसूली का चालान कर रहे हैं, तो अब इनको करना क्या चाहिए, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ज़बरदस्ती जिसने मास्क यूँ लगा रखा है, जरा सा हिल के यूँ नीचे आ गया, आप उसका भी चालान करेंगे क्या? दुकानों के अंदर घुस करके, दुकान के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है अकेला अपने में, अगर उसका एक टाइम के लिए मास्क लगा, दूसरा आदमी अंदर नहीं है, इतना कोई कंपलसरी है कि मैं अकेला अपने कमरे में मास्क लगा के बैठूंगा? कोई सांस का रोगी भी हो सकता है जिससे मास्क से उसका दम घुटता हो, बीमार करके मारेंगे क्या? आज गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल को कोविड बनाया उन्होंने, हम नहीं कहते कोविड नहीं बनाना चाहिए। आज हमारा स्वामी दयानंद हॉस्पिटल यमुना पार ही नहीं, यूपी का और भी मरीज, पूरे के पूरे मरीज देख रहे हैं। सैनिटाइज का काम किसने किया? ईडीएमसी ने किया। इस कोरोना काल के अंदर मैं अपने स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद करूंगा, उनके कर्मचारियों का, अधिकारी का धन्यवाद करूंगा, मैं डीवीसी कर्मचारियों का धन्यवाद करूंगा। अपनी पीठ के ऊपर लाद लाद के कोरोना के घर में उन्होंने जाकर सैनिटाइज किया। मैं अपने सफाई कार्यकर्ता कर्मचारियों का धन्यवाद करूंगा। उस कोरोना काल के अंदर जब हम घरों में बैठे थे, हमें डर था कि बीमारी ना पड़ जाए, मेरे सारे सफाई कर्मचारी आप लोगों का घर से कूड़ा एकत्र करके जितनी मात्रा में पहले पहुँचता था उतनी मात्रा में उठ के उतने टन कूड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने जैसे कोविड काल यहाँ आया, सामाजिक दूरी, मास्क लगा के चलें। आप टेलीफोन करते हैं तब भी क्या आता है बहुत लिख के कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमको सामाजिक दूरी का ध्यान करना चाहिए। ज़रूरी हो घर से हम निकलें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, और बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। तो चालान का क्या मतलब समझे हम? देखिए, जो आदमी नियम को तोड़ रहा है, भीड़ के अंदर चल रहा है, मास्क नहीं लगाता, उसका चालान होना चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं हो। मगर किसी की दुकानों के अंदर घर के घुस के, घरों में घुस करके, गाड़ी के अंदर, मान लिया मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइव करता हूँ, ड्राइव करते करते मेरा मास्क यहाँ यूँ खिसक गया, या मैं थोड़ी देर के लिए खिसकाया थूकने के लिए, या पानी पीने के लिए, या खाना खाने के लिए, उसके बाद चालान काट रहे हो आप। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सिविल डिफेंस में भर्ती करके लोगों को तंग करने का काम शुरू कर दिया। पक्ष और विपक्ष ने अतिक्रमण के लिए निगम के ही अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन निगम अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसके चलते तमाम पार्षदों में एमसीडी के प्रति नाराजगी देखी गई। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता मेघराज सिंह और विशाल झा की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा।
हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।